आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमने ऑपरेशंस जब देखे थे जब ऑपरेशन टॉपिक देखा था तब उसमें हमने दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन देखे थे। एक तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड अगर किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्केलर वाले की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी। अब हम देख रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहली जो है हम कम्यूटेटिव देखते आए हैं हर प्रॉपर्टीज़ में। तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है? नहीं, ये हमने एक एग्जांपल में पहले भी देखा है। तो इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative. That means AB is not equals to BA. लेकिन एक इसमें स्पेशल केस जो है उसे नोट कर सकते हैं कि अगर A and B, if A and B are diagonal matrix, और सेम ऑर्डर की है, तो ए बी एंड बी ए क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये आप नोट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कम्यूटेटिव वाले के लिए। एक जनरल वे में लेंगे कि अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3/4 एंड बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ले लेते हैं 4/2, तो क्या ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा? तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा पहले ये देखते हैं। तो ऑर्डर क्या होगा ए बी का? 4 and 4 को हम हटा दे तो क्या बचा हमारे पास? 3/2। तो ए बी तो हमारी 3/2 की आ गई। बी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि बी के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो ए के नंबर ऑफ रोज से इक्वल नहीं है, तो बी ए तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि ए बी एंड बी ए इक्वल नहीं होंगे। ये लिया हमने जनरल एग्जाम्पल। अगर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारा इक्वल होगा एंड एक लेते हैं जिसमें इक्वल नहीं होगा। तो ए एक मैट्रिक्स है जिसको 2/2 का ले लेते हैं एंड जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, एंड बी एक मैट्रिक्स है जो भी 2/2 ऑर्डर की है। ये हम कौन से का एग्जाम्पल ले रहे हैं? जो हमने नोट किया ऊपर कि डायगोनल मैट्रिसेस होंगे तो और सेम ऑर्डर के होंगे तो उनके जो प्रोडक्ट होगा वो कम्यूटेटिव होगा, है ना। तो ये क्या है? हमारी डायगोनल मैट्रिसेस है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस ऑर्डर का बनेगा? 2/2 का बनेगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके रो को पहले बी के कॉलम से करेंगे। तो 2 × 3 6 एंड 0 × 0 0। नेक्स्ट क्या करेंगे? ए का फर्स्ट रो एंड बी का सेकेंड कॉलम। तो 2 × 0 0 प्लस 0 × 2 0। अब ए का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो 0 × 3 0 प्लस 6 × 0 0 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 × 0 0 प्लस 6 × 2 12। तो हमारे पास ए बी क्या आ गया? 6 0 0 एंड 12। ऐसे ही हम बी ए निकाल लेते हैं इसी में। बी ए का ऑर्डर क्या होगा? 2/2 का ही होगा। तो बी का फर्स्ट रो एंड ए का
फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 0 0 एंड 3, अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 6 0। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, ए का सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो 0 इंटू 3 0 एंड 6 इंटू 0 0। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 एंड 2 इंटू 6 12। तो ये भी क्या है हमारे पास 6 0 0 12। तो हमारा इधर ए एंड बी क्या आ गया, इक्वल। ये हमने एक एग्जाम्पल देख लिया जिसमें इक्वल है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें वो इक्वल नहीं हो। एक ए मैट्रिक्स है, इसको भी 2 बाई 2 ऑर्डर का ले लेते हैं, 2 3 1 2। एंड बी एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं -1 2 3 एंड 4। तो ए एंड बी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, या आप खुद करके देखिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 16 5 10। 2 बाई 2 ऑर्डर की बनेगी ये। एंड जब आप बी ए निकालेंगे तो वो भी 2 बाई 2 ऑर्डर की क्या आएगी, 0 1 10 एंड 17। तो इसमें हमें क्या पता लग गया कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो हमने दोनों की एग्जाम्पल देख लिए। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई 3 मैट्रिक्स है ए बी एंड सी, तो अगर पहले आप मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन रिजल्टेंट को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, सिमिलर होगा कि अगर आप ए एंड बी को पहले मल्टीप्लाई करें एंड देन सी को मल्टीप्लाई करें। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि ये कन्फर्मेबल होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट, कन्फर्मेबल प्रोडक्ट, कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कि इनके जैसे ए और बी, ए अगर हमारा m क्रॉस n ऑर्डर का है, बी हमारा x क्रॉस y ऑर्डर का है एंड सी हमारा p क्रॉस q ऑर्डर का है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि ये एंड ये सेम होना चाहिए, ये एंड ये सेम होने चाहिए, है ना। यही देखा है हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है 1 2 1 ऑर्डर 1/3 की, बी एक मैट्रिक्स है 3/3 की, 1 2 0 2 0 1 एंड 1 0 2। एंड सी एक मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स 0 2 एंड -1 3/1 ऑर्डर की। तो जब आप इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो सकती है, हाँ हो सकती है, सेम है, सेम है, ठीक है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, दोनों तरीके से करके देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला भी ट्राई करना, राइट हैंड साइड वाला भी ट्राई करना। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, एक नल मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या कहती है कि अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसको अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी के ऑर्डर का से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें सेम होगा। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ध्यान रखने वाली बात क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है
तो उसके लिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा. देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर such that IA is equals to AI which results in A. एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स A है 2x2 ऑर्डर का 2 3 4 -1, तो I एग्जिस्ट करेगा 2x2 ऑर्डर का ही. तो इसमें 2x2 ऑर्डर का ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया. तो हम पहले AI करके देख लेते हैं. AI निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 3 4 -1 एंड IA निकालेंगे तो भी क्या आएगा 2 3 4 एंड -1. सेम आएंगे ये क्या इक्वल है, इक्वल टू है. ये हमारा एग्जाम्पल है. आप इसको चाहे तो इलैबोरेट करके खुद ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट लॉ जो हमारा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस पे, ओवर एडिशन. तो इसके पहले हम लैंग्वेज लिख लेते हैं. अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is distributive over matrix addition. तो हम फर्स्ट इसमें जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आप A इंटू बी प्लस सी करेंगे तो वो क्या होगा AB प्लस AC. ये हमारा पहला लॉ है. इसमें सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर आप A प्लस बी आगे से मल्टीप्लाई करें पीछे से करें तो उसमें क्या होगा, आप इसको क्या लिखेंगे AC प्लस B मैट्रिक्स इंटू C मैट्रिक्स. ओके, ये C का ही पार्ट हो गया, सॉरी. सेकेंडली क्या है कि अगर आप कोई A मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नल मैट्रिक्स से n इंटू P ऑर्डर का, ये क्या है हमारा नल मैट्रिक्स. तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, हमें रिजल्टेंट मिलेगा नल मैट्रिक्स. और इस नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एंड n को हम हटाते तो क्या बचेगा MnP. M क्रॉस P ऑर्डर का हमें नल मैट्रिक्स मिलेगा. जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे, बाद में. पहले हम एग्जाम्पल लेंगे उसको समझने के लिए. एक मैट्रिक्स A है जिस 2x2 ऑर्डर का, जिसके ये एलिमेंट्स हैं. सिमिलरली एक मैट्रिक्स B है एंड एक मैट्रिक्स C है. तीनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं. हम अब AB निकाल लेते हैं. AB निकालने पे हमारे पास क्या आएगा, एक नल मैट्रिक्स आएगा. BA निकालेंगे तो क्या आएगा, BA निकालेंगे तो हमारे पास आएगा EC निकालेंगे तो क्या आएगा एंड CA निकालेंगे तो क्या आएगा
हमने इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ा कि आप कोई मैट्रिक्स को कोई नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नल मैट्रिक्स। लेकिन हमारे अभी ये नल मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी हमारे पास रिजल्टेंट्स क्या आ रहे हैं, उसी में नल मैट्रिक्स आ रहे हैं। एंड इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है ना, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, लेकिन बी इज इक्वल्स टू सी नहीं है। बी और सी तो सेम नहीं है, तो इसमें हम पहले क्या लिख सकते हैं, still null matrix is a null matrix, but their product is still a null matrix। इसका मतलब क्या है, हमारे ए बी सी नल मैट्रिक्स नहीं थे, लेकिन स्टिल ए बी का प्रोडक्ट क्या था, नल आ रहा था, ए एंड सी का प्रोडक्ट क्या आ रहा था, नल आ रहा था। वही चीज़ हमने यहाँ नोट में लिखी है। हमने ये भी देखा कि ए बी एंड ए सी इक्वल थे, लेकिन बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड्स गुड। कैंसिलेशन लॉ does not hold good for multiplication of matrices, that is AB is equals to AC but B is not equals to C। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस टू नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस कैन बी अ ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स सेम ही बात है। अब एक पॉइंट जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि अगर ए बी ज़ीरो है तो दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट बी भी ज़ीरो होगा। ठीक है, एक दूसरा टॉपिक है हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या कहते हैं ये कि इफ़ ए कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एम कोई हमारा पॉजिटिव नंबर है, एम इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, देन ए रेज़ टू द पावर एम is defined by recurrence. Recurrence means repeating. तो a raised to the power m को हम कैसे लिख सकते हैं फिर, a into a raised to the power m minus 1। कैसे, since a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, a into a क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, a इंटू ए दैट इज़ a इंटू ए स्क्वायर। तो ऐसे ही हम इसको सिमिलरली इस सेंस में लिख सकते हैं m के रेज़ टू पावर में। अब एक नोट का पॉइंट, आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में ये पढ़ रखा होगा कि इफ़ a रेज़ टू द पावर m इंटू ए रेज़ टू द पावर n होता है तो वो क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर m प्लस n। दिस होल्ड्स गुड फॉर मैट्रिक्स ऑल्सो।